एक बात और है सर कि जैसे ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कितने स्टाफ से शुरू करें ताकि तनख्वाह भी दे पाएं और कुछ बचा भी पाएं। अगर मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं तो कब तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये वापस आ जाएंगे। अब एक सवाल इसमें इंपॉर्टेंट और दोस्तों जो शायद कोई नहीं पूछता है कि सर इसमें मार्जिन क्या रहता है। तो दोस्तों अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनूप जी, जो कि एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, यानी पहली पीढ़ी उनकी बिजनेस में और वो पानी के बिजनेस में है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप भी पानी का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। अनूप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे इस महामंच में। जी, आपको भी नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले बता दूं कि आपका गांव बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर गांव है। और बता दूं कि अनूप जी का एक वीडियो और बना हुआ है हमारे चैनल में, जहां उन्होंने ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपया जीता और इस बिजनेस की शुरुआत की। वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। लेकिन बहरहाल अब होगी पानी की बात। सर, जब आपने ड्रीम 11 से पैसा जीत लिया, तकरीबन 70 लाख रुपया आपने जीता, 30% आपका टीडीएस कटा, तो आपको क्यों ये सोच में आया कि मुझे कोई बिजनेस करना है या फिर पानी का बिजनेस ही करना है? देखिए, पानी एक ऐसा चीज है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है। बिल्कुल। तो और इधर लोकल क्षेत्र में ऐसा कोई प्लांट नहीं था कि पानी का मतलब कोई हो सके। अच्छा। शुद्ध पानी किसी को मिलता है नहीं। बॉटलिंग के साथ साथ मेरा वो 20 लीटर वाला जार का भी है। तो सो मैंने सोचा कि मेरा पैकिंग वाला भी काम हो जाएगा और उसके साथ साथ जो लोकल इधर 2-4-5 किलोमीटर के अंदर में कोई प्लांट है नहीं, तो अपना जो जार वाला काम है 20 लीटर वाला, वो भी काम हो जाएगा। और उसमें देखिए कि ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी का उसमें काम है नहीं। अच्छा। तो इसलिए मैंने इसको चुना कि मेरे लिए बेहतर रहेगा कि पानी का काम ही बेहतर हो। ओके, तो ये प्लांट को सेटअप करने में आपका कितना खर्चा हुआ? टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर के मान के चलिए कि इसमें मतलब 15 लाख तक मेरा खर्चा उसमें आया। अनूप जी, आपके पास तो 70 लाख रुपए ड्रीम 11 से थे, तो आपने 15 लाख रुपए की पूंजी लगा के बिजनेस शुरू कर लिया। जी जी। लेकिन जो हमारे भाई बहन इस पानी के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है, तो उनको कहां से सहायता मिल सकती है? देखिए, अभी तो खैर सरकार का नियम योजना चल रहा है, PMEGP है, PMEFME है, जिसमें 35% सब्सिडी पे मिल रहा है। अच्छा। तो उससे भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और बाकी छोटे स्तर पर भी इसको चालू किया जा सकता है, जिसमें मान हार्डली 2 से 2.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके ये अपना काम चालू कर सकते हैं। इसलिए कि इसका मेरा जो है वो बड़ा वाला प्लांट है। आपका 80 से 1 लाख के आसपास आपको आरओ प्लांट मिल जाएगा। 80 से 1 लाख रुपए में आरओ प्लांट आ जाएगा? जी जी। आप गौर कर लीजिए। हाँ। उसके बाद से उसका छोटा मशीन आ गया है पैकिंग के लिए। वो आपको पैक कर देगा, कैप लगा देगा, लेबलिंग आप मैनुअली उसको कर सकते हैं। 40 से 50 हज़ार का उसका मशीन आ रहा है। ठीक है। तो इससे करके अपना व्यवसाय आप मान के चलिए कि 1.5 से 2 लाख में मतलब शुरू कर सकते हैं। मतलब मिनिमम आपके 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे सिर्फ मशीन्स वगैरह में। जी जी। और अगर मान लीजिए जगह वगैरह है तो उसका फिर अलग खर्च पड़ेगा? हाँ, तो जगह तो आपको बनाना पड़ेगा, शेड वगैरह हो गया। लेकिन ये छोटा स्तर पे मान के चलिए कि 10 बाई 20 का अगर रूम हो या 2 अलग अलग भी रूम हो तो उसमें शुरू किया जा सकता है। अच्छा। अब उसमें आपको वही होगा कि बोतल परचेज करना पड़ेगा, दूसरे यहाँ से बोतल बने बनाया खरीद के ला करके उसके बाद से करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन ये होगा कि आपका व्यवसाय शुरू हो जाएगा। तो मुझे अनूप जी एक और बात बताइए कि आप पहली पीढ़ी हैं, तो क्या इस पानी के बिजनेस को करने के लिए आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली? ट्रेनिंग तो खैर नहीं लिए, कुछ एजुकेशन था और मान के चलिए कि ऐसे यूट्यूब वगैरह से देख करके, चाहे इधर साइड वुड में देखे हुए थे, वहां से आपने ये। लेकिन से बाकी जहाँ हम मशीन लिए जिसके थ्रू, तो वो कुछ हमको गाइड किए थे, तो उनके माध्यम से हमको ये जानकारी हुआ। अनूप जी, अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो लोग इस बिजनेस में नए आ रहे हैं, क्या ये बहुत जरूरी है कि वो ट्रेनिंग लेकर आए ताकि उनको नुकसान ना हो? जी, ये तो बहुत जरूरी है। मान के चलिए कि उसमें जो होता है टीडीएस देखना होता है, उसका उसमें जो होता है उसका टेस्टिंग करना होता है कि इसका टीडीएस क्या है, उस हिसाब से उसमें मिनरल साइड करना होता है। तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे, एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो ये नुकसान हो सकता है, बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। जो ह्यूमन बॉडी के लिए जो भी मिनरल्स होते हैं उसका एक लेवल होता है, लिमिट होता है, उस हिसाब से उसमें डालना होता है। तो ट्रेंड अगर व्यक्ति रहेंगे तो ये आसानी से कर लेंगे, ट्रेंड व्यक्ति नहीं रहेंगे तो उसमें दिक्कत होता है। एक बात और है सर कि जैसे ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कितने स्टाफ से शुरू करें ताकि तनख्वाह भी दे पाएं और कुछ बचा भी पाएं? देखिए, ये
अगर छोटे स्तर पर आप काम करना चाह रहे हैं तो 3 से 4 व्यक्ति रहेंगे तो आराम से अपना काम चालू हो सकता है। 3 से 4 लोगों को लेके 4 से 5 लोगों घरेलू मतलब लोग भी होंगे तो उसमें काम चल सकता है। एक आदमी जो हेड होगा अपना ट्रेनिंग ले लिया, उसके बाद से चालू हो सकता है। बहुत बढ़िया। अब एक सवाल मेरा यहाँ पे और आता है कि इसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कब तक आता है? अगर मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं तो कब तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये वापस आ जाएंगे? देखिए, अब अगर आपका ब्रांडिंग सही है, पानी का टेस्ट सही है, पानी का TDS वगैरह सारा कुछ सही है, और मान के चलिए कि आप में अगर क्षमता है कि हाँ हम अपने प्रोडक्ट को बेच सके, दूसरे को समझा करके बेच सके, तो समझ के चलिए कि मतलब हार्डली 6 से 8 महीने में वो निकल जाएगा। 6 से 8 महीने में रिकवरी आ जाएगी आपके पैसे की। और आपने जो अपने ब्रांड का नाम रखा है, मैं ये बोतल आपके यहाँ देख रहा हूँ कि आपने अपने ब्रांड का नाम रखा है, वो रखा है बिश्री। जी जी। हाँ, ये बिश्री का मतलब क्या हुआ? बिश्री ये कंजुगेट नेम है, मेरे मम्मी पापा का नाम का ये कंजुगेट नेम है बिश्री। वैसे आप अपने ब्रांडिंग का जो है लोग अलग अलग अपने नाम का ब्रांडिंग कर सकते हैं। अभी इसके बाद हमें स्क्वायर में एक अपना अलग ब्रांडिंग करने जा रहे हैं, हो चुका है। अच्छा। कुछ दिन के बाद उसका माल प्रोडक्शन होना चालू हो जाएगा। जैसे कटरा जो जगह है वहाँ पे जम्मू तवी में, उस कटरा के नाम से ही हम अपने एक ब्रांडिंग किए हुए हैं, कटरा स्क्वायर बोतल जो आएगा। तो वैसे आप अपने हिसाब से ब्रांडिंग कर सकते हैं। बाकी ब्रांड के साथ साथ क्वालिटी क्वांटिटी भी होना चाहिए। क्वालिटी मेन है, मतलब पानी का। जी जी, पानी का टेस्ट हो गया, उसका TDS हो गया, ये पानी रखने पर पीला ना हो, इसमें छल्ला ना पड़े, ये सब देखना पड़ता है। तो इसके लिए ट्रेनिंग लेना होता है कि कौन सा मिनरल मिक्सचर कितना डालना है, कितना नहीं डालना है। तो इसके लिए ट्रेंड व्यक्ति का होना जरूरी है। अब आप जैसे पहले जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, तो क्या आपके पास जब कोई आता है नया बंदा, तो क्या उसको आप सिखाते हैं कि कैसे कर सकते हैं? क्या कभी ट्रेनिंग आप देते हैं? हाँ, ट्रेनिंग दे देते हैं। वैसे मेरा भाई है तो पहले से ऑलरेडी उसको ट्रेंड कर चुके हैं, तो बाकी वो सारा काम करते हैं। बाकी जो पैकिंग का हो गया, डिलीवरी का हो गया, सेलिंग का हो गया, तो बाकी जो स्टाफ आते हैं सारी जगह सेट है मेरा। बस खाली मान ले जाके देना होता है, पेमेंट लेके आना होता है। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं कि इसका मार्केटिंग कैसे करें इसका, बिकॉज मार्केटिंग ही सब कुछ है। तो आपने मार्केटिंग कैसे किया और इसका मार्केटिंग कैसे किया जाए? देखिए, मार्केटिंग तो सबसे बड़ी बात है। मार्केटिंग के ऊपर ही आपका प्लांट चलेगा। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे पहले मान के चलिए कि जहाँ इसका दुकान कम है, जहाँ छोटे छोटे चौक चौराहे पे छोटे छोटे दुकान होते हैं, वहाँ पे जाके कीजिएगा तो छोटे स्तर से जो होते हैं उसमें रेट थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे अच्छा। हम लोग होलसेल में देते हैं तो उसका रेट अलग है, रिटेल में देते हैं तो अलग है, ऐसे दुकानदार आके लेके जाता है तो उसका रेट अलग है। तो आपका तो अभी छोटा स्तर का है ना, आप तो डेली 10-20 पिकअप माल निकाल नहीं रहे हैं। खूब से खूब बनेंगे तो 100 से 200 पेटी तक। तो इतना आप आसानी से मतलब दिन भर में 10-20 किलोमीटर के रेंज में घूम के आप सेलिंग कर सकते हैं। तो 100-200 लीटर पानी खूब आराम से 10-20 किलोमीटर में घूम के ही हो जाएगा। खूब 20 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा। हम तो इसे लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में जार वाला काम है, पेटी वाला काम है, तो इधर आराम से 70-80 पेटी पानी सुबह निकल जाता है, 150 के आसपास वो जार निकल जाता है। हाँ, छोटे स्तर पे अगर काम आपको करना है तो हम एक सजेस्ट देंगे अपना कि जो 20 लीटर का जो जार होता है उसको एकदम चालू रखें, कंटिन्यू रखें। इससे बेनिफिट ये हुआ कि डेली बेस का काम है। 100 जार अगर बेच देते हैं तो मान के चलिए कि आपका जो डेली का खर्चा है, स्टाफ का 2000 लीटर पानी निकल गया आपका रोज का। निकल गया तो वो आपका चला, या पूरा खर्चा आपका स्टाफ से लेकर के प्लांट का पूरा खर्चा आपको निकल जाएगा। बाकी आप पेटी अगर बेचते हैं तो वो आपको प्लस पॉइंट रहेगा। अब एक सवाल इसमें इंपॉर्टेंट और दोस्तों जो शायद कोई नहीं पूछता है कि सर इसमें मार्जिन क्या रहता है? जैसे 20 रुपए की बोतल में कितना मार्जिन और जार में क्या मार्जिन है? जार में मान के चलिए कि उसमें तो लगभग 50 का होता है। जार 50 रुपए का बिकता है? नहीं, हम लोग की तरफ तो 20 का ही चल रहा है अभी। 20 लीटर का जार? जी जी जी। और बाकी जो पेटी है तो पेटी में मान के चलिए कि हम लोग मास लेवल पर काम करते हैं। अब एक 2 पिकअप 3 पिकअप गया तो इसमें 10 रुपया 8 रुपया सीजन के हिसाब से, जैसा मतलब एक जार में नहीं, एक पेटी में, एक पेटी 12 बोतल पे 24 बोतल पे। अच्छा, ऐसे रहता है। तो 1 लीटर पानी आपके यहाँ भी 20 रुपए का बिक रहा है ना, ये वाला बिजली जो है? मार्केट में 20 रुपए। और आप कितने रुपए में इसको देते हैं? अभी तो हम इसको दुकानदार को 90 रुपया पेटी करके दे रहे हैं। 240 का माल रहता है इसमें। हाँ, 90 रुपए करके पेटी दे रहे हैं। 90 रुपये करके पेटी हम दे रहे हैं तो यानी होलसेल में।
12 बोतल इसमें रहेगा जी 12 इंटू 20 240 रुपीज जी जी बिकेगा जी। और आप 90 रुपए में दे रहे हैं उसको, जी, तो यार काफी मुनाफा है इसमें। तो यही ना बोल रहे हैं कि जो अगर 90 रुपए आपने खरीदा और 240 में आप बेच रहे हैं, मतलब सर यहाँ तो तकरीबन 150 रुपए का सीधा मुनाफा है। हाँ 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 बाप रे यार, ये तो भयंकर बिजनेस है कि 90 रुपए का पानी आप बेच रहे हैं और वो दुकानदार तो आपसे ज्यादा कमा रहा है। हाँ, इसमें भी फंडा है कि दुकानदार को जितना ज़्यादा बचेगा वही माल ज़्यादा सेल करता है। हाँ तो हमने अपना तकरीब अपनाया कि हम बड़े स्तर से अच्छा रहेगा कि छोटे छोटे दुकानदार को पकड़ लें कि जल्दी मेरा माल सेलिंग पकड़ना चालू हो जाएगा। हाँ, नतीजा ये हुआ बाद में हम 1-2 स्टेशन भी पकड़ लिए हैं। तो बाकी जो मास लेवल पर होता है उधर चला जाता है, या बाकी जो रहता है माल इधर चला जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि बिजनेस कितना बढ़िया है, कैसे किया जा सकता है। अब ये बिजनेस अगर आपको करना हो तो आप कमेंट करिए करना है मुझे, तो फिर हम कोशिश करेंगे आपको अनूप जी से कनेक्ट करवाने का, ताकि और आइडिया आपको मिल सके कैसे बिजनेस करना है। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद अनूप जी। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? इसमें अनूप जी ने सब कुछ बताया, कैसे प्लांट लगाना है, कैसे आपको आरओई आएगा, कैसे मार्केटिंग करनी है, सारी डिटेल बताइए। और अगर आप पानी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी कि आप ट्रेनिंग जरूर लें, वरना हम नुकसान खा जाएंगे। अब आप क्या इस वीडियो के बारे में कहना है जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। और इस वक्त मैं बिहार की यात्रा में हूं, मेरी भारत यात्रा के दौरान, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच रहा हूं। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता रहूंगा ऐसे वीडियो में, दीजिए इजाजत।